गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर 8 में कुछ आइडेंटिटीज़ दे रखी है जिसको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ बोलते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहते हैं। तो उन्हें हमें प्रूफ करना है और प्रूफ करके क्या करना है, इनको मतलब सॉल्व करके प्रूफ करके दिखाना है। तो ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है आपकी साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। देन आपकी थर्ड वाली है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपकी बुक में ये आपको 8.5 जो आपका टॉपिक है, ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से हमको लेना है, ये एग्ज़ाम में आती है इसलिए हम इनको सॉल्व कर जरूर करके देखेंगे। अब हम आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हैं कि इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे होगा। ये आइडेंटिटीज़ जो है इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वसमीकाएं बोलते हैं। फर्स्ट वाली है जो कि बहुत इजी है और बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ भी होती है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जहाँ पर ये आपका थीटा हो जाएगा और ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर त्रिभुज ABC में इन ट्रायंगल बाय पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम सबको मालूम है, हम उसको लगाते हैं इस ट्रायंगल में। और पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ उसी में लगती है जहाँ पर ये आपका थीटा जो है, ये वाला जो है आपका एक एंगल जो होता है वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। ठीक, तो इसमें हम लगाते हैं, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, ये यानी समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर यानी लंब और बेस यानी आधार का वर्ग। अब इस ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं तो आपका जो हाइपोटेनियस है वो क्या है, आपका AC। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब यानी लंब यानी ये वाला परपेंडिकुलर BC है तो BC स्क्वायर प्लस आधार AB है तो AB स्क्वायर लिख दिया, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय AC स्क्वायर। अब आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, या तो आप ट्रिक याद कर लो कि आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को किससे डिवाइड करोगे, AC मतलब हाइपोटेनियस से। आप फिगर हमेशा यही बनाना हर क्वेश्चन में, ये 3 आइडेंटिटीज़ है, तीनों के लिए फिगर आप अगर सेम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक तरीके से क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। मतलब एक जैसा फिगर रखोगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि आपको किससे डिवाइड करना है। यहाँ आपको हाइपोटेनियस मतलब जो साइन थीटा वाली है उसको किससे डिवाइड करना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस यानी कर्ण का वर्ग, इससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। आप इसकी ट्रिक देख सकते हैं। तो हम AC स्क्वायर से इसको डिवाइड करते हैं, सभी पदों को क्या करते हैं, हम AC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ये AC स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या आएगा, डिवाइड बाई AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर प्लस AB पहले से था, AB अपॉन क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर। ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, क्या आएगा 1 इक्वल्स टू यहाँ BC अपॉन AC दोनों का होल अलग अलग स्क्वायर था तो हमने एक साथ स्क्वायर कर दिया, प्लस AB अपॉन AC का भी अलग अलग स्क्वायर था तो इसका क्या कर दिया हमने, एक बार स्क्वायर कर दिया है। यहाँ पर हो गया 1 इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC स्क्वायर। अब हम यहाँ देखते हैं अलग से, चूँकि हमने यहाँ अलग लिखा हुआ है, देयरफॉर BC अपॉन AC, आपका BC क्या है, परपेंडिकुलर है, और AC क्या है आपका, हाइपोटेनियस, ये लिखा। हिंदी में इसको लंब बटे कर्ण बोलते हैं इसलिए L अपॉन K लिखा हुआ है। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं जो कि मैंने आपको सबसे शुरू में सिखाया था, उसके हिसाब से P अपॉन H, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है, उसको लिख दिया। सेकंड AB अपॉन AC, AB आपका क्या है, ये AB है आपका बेस, ये रहा बेस, और AC हाइपोटेनियस, तो A अपॉन क्या आ जाएगा, K। तो ये क्या है, कॉस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस या आधार बटे कर्ण क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस थीटा हो गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं, 1 का 1 इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB अपॉन AC की प्लेस पे लिख सकते हैं कॉस थीटा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो इक्वल्स टू 1। ये हो गया आपका प्रूफ। अब ऐसे ही हम सेकंड आइडेंटिटी को भी प्रूफ करके दिखाते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। मैंने फिर से वही डायग्राम बनाया है, ये मेरा हो गया थीटा, ये हो गया मेरा 90 डिग्री। ठीक, आगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से यानी एन ट्रायंगल ABC बाई PGT। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपका क्या है, यहाँ से AC है, इसका स्क्वायर बेस परपेंडिकुलर आपका क्या है, BC है, और बेस AB है, तो BC अब और AB का भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय AB स्क्वायर।
पहले हमने AC से किया था, कब? जब साइन और कॉस था। अब हम किससे कर रहे हैं? AB से कर रहे हैं। मतलब पहले हमने AC से किया था, मतलब हाइपोटेनियस यानी कर्ण से किया था। इस बार हम AB से कर रहे हैं, मतलब बेस से कर रहे हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बेस स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। ये इसकी ट्रिक है याद रखने की, क्योंकि अगर आप उल्टी साइड से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन जो आएगा वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमें रेशोज़ बनाना है किसके? ये जो साइड से इनका रेशो बनेगा और ये किसी थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर AB स्क्वायर से सभी पदों में भाग देने पड़ते हैं। AB से AB कैंसिल, AC अपॉन AB और BC अपॉन AB दोनों का अलग अलग स्क्वायर है, तो हम इसको एक बार क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ हमने लिखा AC अपॉन AB का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB का होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ हम फिर से शॉर्ट ट्रिक, हमने ये शॉर्ट ट्रिक फिर से यहाँ लिख रखी है, डायग्राम बना रखा है। AB अपॉन AC, ये AB है और ये AC है, ये आपका बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस अपॉन क्या आ जाएगा? बेस आ जाएगा, मतलब कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर कर्ण बटे आधार, ये कर्ण है ये आधार है, कर्ण बटे आधार क्या होता है? सेक थीटा होता है। BC अपॉन AB, BC आपका क्या है? परपेंडिकुलर है, और AB आपका क्या है? बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार, यहाँ से लंब बटे आधार क्या आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा। अब आप क्या करें? इनकी प्लेस को चेंज कर दें, मतलब AC अपॉन AB की प्लेस पे क्या लिख दें? सेक थीटा लिख दें, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB क्या आ जाएगा? tan थीटा का स्क्वायर इज प्लस 1, यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपकी सेकंड आइडेंटिटीज़ क्या हो गई? प्रूफ हो गई। आप यहाँ देख सकते हो हैज़ प्रूफ। ठीक है, थर्ड वाली लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इसको प्रूफ करना है इक्वल। हम फिर से वही ट्रायंगल बनाते हैं, ये थीटा आ जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका। इन ट्रायंगल ABC बाई PGT यानी त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपका क्या है? AC है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी ये परपेंडिकुलर है BC स्क्वायर प्लस बेस AB है, तो AB का स्क्वायर डिवाइडिंग ईच टर्म बाई BC स्क्वायर। अभी तक आपने देखा था फर्स्ट वाले में जो साइन और कॉस के फॉर्म में था, उसमें मैंने AC यानी कर्ण से डिवाइड किया था हाइपोटेनियस से। सेकंड वाला जो tan के फॉर्म में था, tan और सेक के, उसको मैंने AB से डिवाइड किया था, मतलब बेस से डिवाइड किया था, ठीक है, आधार से। अब थर्ड वाला जो है वो हम BC से यानी परपेंडिकुलर से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर या फिर परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंबुस का स्क्वायर, मतलब इससे आपको डिवाइड करना है। ये ट्रिक भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पर BC स्क्वायर से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। यहाँ हमने लिखा AC अपॉन BC का होल, दोनों की स्क्वायरिंग अलग अलग है। यहाँ BC से BC कैंसिल हो गया, प्लस AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर, मतलब हमने यहाँ पर BC स्क्वायर से क्या किया? इसको डिवाइड किया हुआ है। अब दोनों का स्क्वायर सेम कर देते हैं, AC अपॉन BC का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 प्लस यहाँ AB अपॉन BC का क्या आएगा? होल स्क्वायर आएगा, ठीक। ये थीटा है, ये 90 है। अब यहाँ पर हम देखते हैं AC और BC। AC आपका हाइपोटेनियस, BC आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कर्ण बटे लंब, जो कि होता है कॉसेक। आप यहाँ से देख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हाइपोटेनियस और ये क्या है? आपका परपेंडिकुलर है। और AB अपॉन BC, AB आपका क्या है? बेस है, और BC क्या है? परपेंडिकुलर है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा? मतलब आधार बटे लंब हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक। आधार बटे लंब क्या आ गया? आपका कॉट थीटा। अब आप इसकी प्लेस पे वैल्यू पुट कर दो। इसकी जगह ये क्या है? कॉसेक का इक्वल है, तो इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल्स टू 1 प्लस AB अपॉन BC, तो यहाँ आ जाएगा कॉट थीटा का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। चैप्टर 8 आपका वहीं फिनिश होता है। अब हम चैप्टर 9 के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका चैप्टर 9 है। यहाँ आप चैप्टर 9 हिंदी में देखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। जो आपका चैप्टर 9 है उसका क्या होता है? हम कुछ यूज़ भी कर सकते हैं चैप्टर 9 से। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्री में कैसे फार्मूला लगाया जाता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ किया जाता है वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। हम हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमारे मैथ से रिलेटेड होती है और हमको उस चीज़ के बारे में पता भी नहीं होता है। हम ऐसे चैप्टर्स पढ़ करके उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कभी कभी हमें ऐसे मतलब जैसे सपोज़ आप इसमें दो तरह के एंगल्स क्या होते हैं? यूज़ होते हैं, तो उन एंगल्स की बात हम करते हैं। आपका जो चैप्टर 9 है ये है, ठीक है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सपोज़ आपका ये टावर है,
ठीक है, और आप यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर नीचे खड़े हुए हैं और आपको बोला है इस टॉवर के टॉप पॉइंट को देखो। ठीक, वैसे हम इतना मेज़रमेंट करते नहीं हैं हमारी डेली लाइफ में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उसका मेज़रमेंट करना पड़ सकता है, ठीक, या पड़ता है। तो उसके लिए हम इसको देखते हैं। तो ये होता है आपका, अगर आप नीचे खड़े हैं और अपने किसी टॉवर के टॉप पॉइंट को देख रहे हैं, तो आपकी आँखों से, ठीक है, जो एंगल बन रहा है उस टॉवर के टॉप पॉइंट पर, वो आपका एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उन्नयन कोण। मतलब जब आप नीचे खड़े हैं, फॉर एग्जांपल आप नीचे खड़े हैं और आप अपनी फ्रेंड से मिलने गए या किसी से भी मिलने गए, तो वो क्या है, अपने घर के टॉप फ्लोर पे है, ठीक है, सबसे ऊपर वाली छत पर है। तो वहाँ पर क्या करेगी वो लड़की, जो आपकी फ्रेंड है, वो वहाँ खड़े होकर के आपसे क्या करना चाहेगी, बात करना चाहेगी। तो उसको बात करने के लिए अपनी जो नेक है, जो जो गर्दन है, उसको ऊपर करके बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर करके जब जब आप नीचे से ऊपर देखते हैं, तो जो एंगल बनेगा वो आपका होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसका जस्ट अपोजिट एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि आप किसी टॉवर पर खड़े हो, ठीक है, और वहाँ से आप नीचे देख रहे हो, तो आपकी आँखों से जो एंगल बनता है वो आपका एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इसी से रिलेटेड हमारे सारे चैप्टर्स, चैप्टर 9 के सारे क्वेश्चंस हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे।